और देवताओं को मित्र बन जाते हैं, तो ये भगवान का भेद नहीं है तो क्या है? बोले क्या है? अरे वो भगवान का भेद नहीं है, मानने वालों में भेद है। भगवान ने सबको छूट दे रखी है, जो चाहे मान लो। भगवान हर नाते को निभाने के लिए मंजूर है। अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान दैत्यों को दुश्मन मानते हैं तो भगवान, यदि दैत्यों को दुश्मन मानते हैं तो भगवान बोले कि क्या है, प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद कौन थे? दैत्यों के कुल में ही प्रहलाद ने जन्म लिया। हिरण्यकशिपु का बेटा कौन था? भगवान प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद जी के पिता दुश्मन मानते थे, तो भगवान को प्रहलाद जी ने क्या करा? भगवान प्रहलाद उनको स्वामी मानते थे और पिता उनको दुश्मन मानते थे। तो भेद किसमें? भगवान में। भगवान में कहाँ है भेद? भेद हम में है कि क्या है, राक्षस कुल में थे ना वो, तो बेटा तो भगवान को क्या मानता है? भगवान मानता है, अपना स्वामी मानता है, और पिता उसको दुश्मन मानता है। इसको मारना, जिसने राक्षस बनाया उसको मारना, तो क्या है, ये भगवान का समदर्शी है। अब फिर परीक्षित ने पूछा, महाराज पहले तो क्या है, प्रहलाद पर भगवान ने कैसी कृपा करी, जरा ये विस्तार से सुनाओ। प्रहलाद पर भगवान ने कैसी कृपा करी? तब जो है, तब 10 अध्याय में प्रहलाद का यहाँ चरित्र भगवान ने सुनाया। जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्यकशिपु को मारा था, उस समय हिरण्यकशिपु का पक्का दुश्मन बन गया। इतना इसने क्या करा, मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि पूरे शरीर में इसके दीमक लग गए। इतनी तपस्या इसने करी। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, बेटा वरम भूयात, हाथ जोड़कर वर मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्यकशिपु कहने लगा, मुझे अमर बना दो। हे ब्रह्मा जी, मैं कभी ना मरूं, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता भाई, अमर तुम नहीं बन सकते। बोले नहीं नहीं, मुझे अमर बना दो, इसके बदले में तुम जो चाहे वो मांगो, लेकिन तुम अमर नहीं हो सकते। तब तो इसने वरदानों की छड़ी लगा दी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, चलो वरदान मांगो, इसने वरदानों की छड़ी लगा दी। ये ब्रह्मा जी, मैं क्या करूं? मैं ना भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना हे ब्रह्मा, न मैं आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से मरूं, न मैं किसी प्राणी से मरूं। 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा सब कुछ मांग लिया भाई तूने, तो मरेगा तू कब? बोला मैं मरूंगा नहीं, मुझे अमर रहने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस कर भाई, तेरे जैसे मांगने वाला मैंने पहली बार देखा। इतने सारे वरदान तुमने मांग लिए, चलो फिर भी कोई नहीं। जैसा तुमने तप किया है, ऐसा तप आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया, इसलिए सारे वरदान मैंने तुम्हें दे दिए। आप प्रसन्न हो गए, और यहाँ हिरण्यकशिपु क्या करने लग गया, अपना साम्राज्य जमाने लग गया कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। जो इतने दिग्विजय करना इसने प्रारंभ कर दिया, सारे देवताओं को इसने बंदी बना करके ये घर ले आया। वरुण से ये हिरण्यकशिपु आज वरुण भगवान से पानी भरवा रहा है, और क्या कर रहा है, पवन से ये झाड़ू लगवा रहा है, अग्नि से भोजन पकवा रहा है। हिरण्यकशिपु को जब ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, वरदान दे दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे, इसने सारे देवताओं को ही बंदी बना लिया। बोला बहुत बने रहते हो, तुमसे काम कराऊंगा। इसने पवन भगवान से झाड़ू लगवा रहे हैं, और जो अग्नि है उनसे भोजन बनवा रहा है, दिग्विजय करने लग गया। यहाँ देवता जो है सारे आज पानी भर रहे हैं। इन्हीं के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद उम्र के छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे। प्रहलाद गुणों में सबसे बड़े थे। प्रहलाद जी हमेशा प्रसन्न रहते थे और हरि के भजन में मस्त रहते। जब बड़े हुए तो इन्होंने पढ़ने के लिए इनको गुरुकुल में भेज दिया गया। प्रहलाद जी को बड़े होकर के गुरुकुल में भेज दिया गया। कौन से गुरुकुल में? जो हिरण्यकशिपु जो दानव विद्यालय है और दैत्यों की जहां नीति सिखाई जाती है, वहां दैत्यों की नीति सीखना प्रारंभ इसने कर दिया।
लेकिन जो दैत्यों की नीति है वो प्रहलाद जी को बिल्कुल भी ध्रुव जी को पसंद नहीं आई। और एक दिन इसने क्या करा, गुरुकुल में इसके पिताजी इससे मिलने चले गए, जरा मैं भी तो देखूं बेटा क्या सीख रहा है। जैसे इसने पिता को दूर से आते हुए देखा, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, पिता श्री प्रणाम। तुरंत पिता ने यहाँ बेटे को गले से लगा दिया, अपने छाती से लगाया कि क्या है बेटा खुश रहो। अपने बेटे को बड़ा प्यार और स्नेह यहाँ कौन करने लगे, हिरण्यकशिपु करने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ा आजकल। अरे तुम विद्यालय में हो, हॉस्टल में रहते हो, बताओ तो सही कि क्या पढ़ रहे हो। बोला पिता यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, कोई सुंदर सा तुम हमें जो है कोई शब्द सुनाओ, कोई अध्याय सुनाओ। तो ये क्या करने लग गया, अताम ममताम ग्रहण कोपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। हिरण्यकशिपु ने वे भयंकर शब्द सुने तो हिरण्यकशिपु का मूड खराब हो गया। कहा बेटा तुम जाओ और अपने गुरुजी को भेजो जरा। अरे जो तुमको पढ़ाते हैं उनको भेजो, उनको मेरे पास भेजो। गुरुजी भागे भागे आए क्योंकि राजा बुला रहा है। महाराज पधारो पधारो। अरे आपका आना क्यों हुआ, अरे हमें ही बुलाए देते, हम तुम्हारे घर में आ जाते। बोले वो तो ठीक है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि फालतू की बातें करना बंद कर दो तुम। ये बताओ कि मेरे बेटे को क्या सिखा रहे हो तुम सब। अरे ये दैत्यों का विद्यालय है, यहाँ मैंने तुम्हें क्या है, यहाँ दैत्य रीति सिखाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है। जो मैं कहूंगा वही तुम सिखाओ क्योंकि ये मेरा विद्यालय है। गुरुजी डर गए, महाराज जो आपकी कसम खाता हूं, अरे हम तो वही सिखा रहे हैं कि तुम जो तुम बोल रहे हो। तो फिर विद्यालय में ऐसा कौन सा कोर्स है जो वो स्वयं सीख रहा है, अपने आप प्रभु वो सीख जाता है, ऐसा कौन सा है। गुरुजी कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु हे प्रभु, अरे हे हिरण्यकशिपु तुमने गा से, हमने क्या करा, हमने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। विद्यालय में जो दैत्य विद्यालय होते हैं वो गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता। अरे आपने कहा था गा से गधा पढ़ाओ, हमने गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो पता नहीं कहां से सीख रहा है। अरे तुम गा से गणेश मत पढ़ाना, तुम गा से गधा पढ़ाओ, इससे संप्रदाय फैलती है। महाराज हमने गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, तुम मेरा भरोसा करो। अरे वो विद्यालय में तो हमारे ही पढ़ रहा है, लेकिन वो पता नहीं कहां से विद्या सीख जा रहा है। हिरण्यकशिपु ने यहाँ धमकी दी, इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं, अगली बार मेरा बेटा यदि दैत्य नीति नहीं बताएगा तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। दैत्य रीति जो मैं बोल रहा हूं वो होना चाहिए। धमकी दे करके यहाँ गुरुजी को हिरण्यकशिपु चला गया। डांट करके प्रहलाद जी बोले, अरे मूर्ख क्या है, तूने दैत्यों के नाम पर तो कलंक है। जैसे चंदन जैसे बगीचे में बमरू कहां से पैदा हो गया। अरे चंदन जैसे बगीचे में बमूर कहां से पैदा हो गया तूने क्या है, आज गुरुजी को जो है उसकी वजह से डांट खानी पड़ी। समय बीतता गया और क्या है, एक बार कंडमर्क जी प्रहलाद जी अपने घर छोड़ने को चले गए। प्रहलाद जी ने पिता को मिलने की इच्छा कर, अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद जी को उठा करके हृदय से लगा दिया। बेटा 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 कह करके उससे बड़ा प्रेम करने लग गए। कौन, हिरण्यकशिपु। फिर हिरण्यकशिपु ने वही प्रश्न करा, बेटा जरा बताओ आज तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया, कौन सा पाठ सिखाया, कौन सा बढ़िया पाठ सिखाया, बेटा एक बार फिर से सुनाओ ना। प्रहलाद जी बोले, पिता मैं अवश्य तुम्हें सुनाता हूँ, अब बढ़िया बढ़िया 9 बात सीख लो। कौन कह रहे हैं, बेटा कह रहे पिता से, पिता तुम बढ़िया बढ़िया 9 बात सीखो। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि कोई 9 प्रकार की रीतियां होगी। प्रहलाद जी यहाँ 9 प्रकार की वो 9 रीतियां उन्हें सुनाने लगे कि क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यमात्मनिवेदनम। कि पिता श्रवणम
कीर्तनम विष्णु। अरे विष्णु का नाम सुनो, भगवान विष्णु का नाम का कीर्तन करो। स्मरणम पाद सेवनम, प्रभु के नाम का स्मरण करो। अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। अरे तुम क्या करो, तुम प्रभु के गुणगान गाओ, तुम प्रभु के गुणगान गाओ। सुनते ही क्रोध में अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि सबको बुला करके यहाँ डांटने लग गया। पहले पहले तेरे भगवान को देखता हूँ, फिर बाद में तुझे देखता हूँ। अरे तुम कह रहे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अरे भगवान का गुणगान गाओ, जब पहले मैं तेरे भगवान से ही मिलता हूँ। कहाँ रहते हैं तेरे भगवान? ईशा वास्यामिदं सर्वम। अरे भगवान सर्वत्र हैं। अच्छा, भगवान कण कण में रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा, यह तेरे भगवान सर्वत्र हैं तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? क्या तेरा भगवान इस खंबे में नहीं है? प्रहलाद जी बोले हाँ है, मेरे भगवान इस खंबे पर भी हैं। प्रहलाद जी ने कहा अरे मेरे भगवान इस खंबे पर भी हैं। जैसे ही उन्होंने देखा, उसने उस खंबे को फाड़ना प्रारंभ कर दिया, खंबा फट गया और भगवान नरसिंह रूप में पैदा हो गए। बोले नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर हाहाकार किया कि सारे देव दानव जो है सारे पैरों में गिर पड़े। हिरण्यकशिपु ने यहाँ भी घबरा गया, मन में सोचने लगा कि क्या है, हे प्रभु मैंने तो वरदान प्राप्त किए हैं, ब्रह्मा जी के वरदान मेरे रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। जहाँ सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपनी गोदी में ले लिया, अपनी गोदी में पटक करके बीज धैर्य में लेकर के कहने लगे प्रभु हे हिरण्यकशिपु क्या कह रहे थे तुम, अब बताओ जरा कि प्रभु तुम मुझे अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से मैंने क्या करा है, वरदान मांगा है। बोले जरा उन वरदानों को मुझे भी तो बताओ। बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तू ना ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी गोदी में है। हिरण्यकशिपु बोला अरे मेरे पे एक और वरदान है, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान बोले अभी भी देख ले, ये नाखून है, न ये अस्त्र है न शस्त्र है, पर तेरे लिए ये पर्याप्त है। इसीलिए उन्होंने दिन का, फिर उसने कहा एक और वरदान है, अरे मैं न दिन मरूं न रात मरूं। अरे देख ले ये गोधूली की बिला है, ये न दिन है न रात है। अरे मेरे पे एक और वरदान बचा हुआ है, न मैं व्यक्ति से मरूं न मैं जानवर से मरूं। अरे क्या है, मैं ना व्यक्ति हूं न जानवर हूं, मुझे देख ले, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोले नहीं नहीं मेरे पे अभी भी एक है, मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी अस्त्र से ना मरूं। अरे ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। अब घबरा गया, तुरंत एक और बात याद आई, अरे एक और है मेरे पास, मैं 12 महीने से किसी एक महीने में ना मरूं। बोले ये 12वां महीना नहीं 13वां महीना चल रहा है, ये स्पेशल मैंने तेरे लिए बनाया अधिक मास। भगवान ने यहाँ नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पढ़ा और उसका उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय।